वेलकम। नमस्कार। एमएसवीएम कोचिंग क्लासेस आपका स्वागत करता है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का पहला अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो हम जानेंगे आज फसल के बारे में कि फसल कैसे उगाई जाती है। और हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% जनसंख्या खेती पर निर्भर है और लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए किस प्रकार से भोजन उपलब्ध कराया जाए, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम किस प्रकार से अपनी फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध कराया जा सके। तो आइए जाने फसल क्या है, फसल किसे कहते हैं। जब एक बड़े भूभाग पर एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है, एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं, तो उसे फसल कहा जाता है। आप अपने घर पर भी गमलों में कुछ फूलों के पौधे या नीम, अमरूद ऐसे पौधे बोते हैं, लेकिन उसे फसल नहीं कहा जाता। फसल किसे कहा जाएगा? जब एक ही किस्म के पौधे एक बड़े भूभाग पर उगाए जाते हैं, एक बड़ा सा क्षेत्र है ना, जिसको अपन खेत बोलते हैं, और उसके अंदर एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। जैसे गेहूं की फसल है, एक बड़े भूभाग पर उगाई जाती है, या सोयाबीन की फसल है, कपास है, लहसुन है। तो जब इसे एक बड़े भूभाग पर उगाया जाएगा, जब एक ही प्रकार के पौधों को बड़े भूभाग पर उगाया जाएगा, तो उसे फसल कहा जाएगा। जब एक ही किस्म के पौधे एक बड़े भूभाग पर उगाए जाते हैं, तो उसे फसल कहते हैं। तो बच्चों, ध्यान रखना है कि हम दो पौधे यदि कहीं उगा देते हैं, जैसे अपन सब्जी के पौधे लगा देते हैं खेत पर या बगीचे में लगा देते हैं अपने, तो उसे फसल नहीं कहा जाएगा। जब एक ही प्रकार की किस्म को बड़े भूभाग पर उगाया जाएगा, तभी उसे फसल कहा जाता है। मुख्यतः फसल हमारे कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, वैसे तो फसलें 3 प्रकार की होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। लेकिन मुख्यतः फसल मात्र 2 प्रकार की होती है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फसल के प्रकार। फसल कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य रूप से फसलों को 2 भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल बरसात की फसल होती है, यह पूर्णतः बरसात पर निर्भर रहती है। ऐसी फसलों को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसकी बुआई जून जुलाई के मध्य में की जाती है। जब भारत में मानसून आ जाता है 25 जून, तो 25 जून के बाद और 10 जुलाई के मध्य में इसकी बुआई कर दी जाती है। तो ये फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है और ये सितंबर अक्टूबर के मध्य तक पकड़ के तैयार हो जाती है। तो फिर इसकी कटाई कर ली जाती है। तो ये पूर्णतः बरसात पर निर्भर होती है, इसीलिए इसे बरसाती फसल कहा जाता है। इसीलिए इस फसल को बरसाती फसल भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूर्णतः बरसात पर निर्भर होती है। उदाहरण है ना, ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि प्रतिवर्ष परीक्षा में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि रबी की फसल के उदाहरण कौन से हैं या खरीफ की फसल के उदाहरण कौन से हैं। तो इनको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो खरीफ की फसल के उदाहरण अपन जाने तो सोयाबीन, धान, उड़द, मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास ऐसी कुछ फसलें हैं जो बरसात की ऋतु में बोई जाती। आइए जानिए रबी की फसल के बारे में। जब खरीफ की फसल की कटाई हो जाती है, तो उसके बाद रबी की फसल की बुआई होती है। तो अक्टूबर नवंबर के मध्य इसकी बुआई की जाती है और इसकी कटाई मार्च अप्रैल के मध्य में की जाती है। इसको भी पकने में लगभग 4 महीने का समय लगता है, क्योंकि इस समय सर्दी की ऋतु होती है, इसलिए इसे शीत ऋतु की फसल कहा जाता है या स्यालु भी कहा जाता है। स्यालु की फसल या शीत ऋतु की फसल इसे कहा जाता है। और इस फसल को समय समय पर सिंचाई की आवश्यकता भी होती है। सिंचाई के साथ इसमें कुछ उर्वरक भी डाले जाते हैं, जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे लेसन में। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसके उदाहरण जो हमें याद रखने हैं कि रबी की फसल में कौन कौन से फसलें बोई जाती है। वो हैं गेहूं, मटर, चना, सरसों, लहसुन,
अलसी, तारामीरा ऐसी फसलें हैं जो रबी में बोई जाती है। और जब इसकी कटाई हो जाती है मार्च अप्रैल में, तो उसके बाद गर्मी के दिनों में कुछ किसान सब्जियां, ककड़ी, खरबूजा लगा देते हैं, उसे जायद की फसल कहा जाता है। अब इसके बाद आते हैं हमारे कृषि के चरण, जिन्हें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।